हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट को और आगे डिस्कस करेंगे। हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ फार्मूला पढ़ लेते हैं, क्योंकि 4.2 समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट समझना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं पहली प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। इफ़ ऑल द रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स, यानी जितनी भी रोज है उसको अगर कॉलम के अंदर कन्वर्टेड कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। मान लो कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। इसकी मैं पहले वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो, इसका वैल्यू हमने एक्सपांड करके, एक्सपांसन फार्मूला मैंने बताया था आपको कि 2 लेना है, फिर -1 लेना है और फिर -1। बीच वाला टर्म है उसकी साइन चेंज करनी है। ये +1 है, आप देख सकते हो ये +1 है, तो इसको आपको -1 कर लेना है और फर्स्ट और लास्ट का साइन आपको चेंज नहीं करना है। तो आंसर कितना आया? 71। अब हमारा रूल्स क्या बता रहा है हमें कि रो को कन्वर्ट करो कॉलम के अंदर। देखो ये फर्स्ट रो है 2 1 -1। तो इसको हमने कॉलम में लिख दिया। यहाँ पर ये रो में है, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। 3 4 2 रो में है, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। 5 - 3 4 रो में है, हमने उसको कॉलम में लिख दिया। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो भी आंसर कितना आ रहा है? 71। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सारी रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी आंसर सेम ही रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है, इफ़ ऑल द रोज ऑफ डिटर्मिनेंट की सारी रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया। तो ये आप फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखोगे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जितनी भी रोज है उसको अगर आप कॉलम में लिखोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है इसकी भी वैल्यू वही आएगी, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे सम में हमें यूज़ करना है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पेज पे हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ध्यान से देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ 2 रो और कॉलम, देखो 2 ही रो की बात चल रही है। एनी 2 रो, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज एडिटिव इनवर्स। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि इसका आंसर क्या आएगा? पहले डी तो उसका आंसर -D आएगा। मतलब पहले आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आती है, फिर आप क्या करते हो, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हो, तो उसका आंसर अब क्या आएगा? -4। एडिटिव इनवर्स आएगा, यानी उल्टा आएगा। +4 आया था तो -4 आएगा, पहले -4 आया था तो +4 आएगा। कैसे, मैं आपको समझाऊं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R12 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकेंड रो। R12, R यानी रो 12, यानी इसका मतलब क्या होगा? इंटरचेंज करो फर्स्ट और सेकेंड रो को। अच्छा, कहीं पे C23 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरचेंज सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। देखो C यानी कॉलम, तो सेकेंड और थर्ड को आपको इंटरचेंज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, ध्यान से देखो। ये डिटर्मिनेंट मैंने लिया हुआ है 1 2 3 -3 4 -1, ये लिया हुआ है। इसको मैंने फाइंड कर लिया तो आंसर क्या आया? 4 आया। आप फाइंड करके चेक कर सकते हो, इसका आंसर 4 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ? C23 का मतलब क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना। तो ध्यान से देखो, सेकेंड कॉलम ये है और ये थर्ड कॉलम है। इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखूंगा और इसको यहाँ पे लिखूंगा। तो देखो हो गया 3 -1 4, ये थर्ड कॉलम में था, मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉलम में ला दिया उसको, राइट। और 2 4 1 सेकेंड कॉलम में था, मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम में ला दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? -4 आएगा। यानी कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो, 2, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, कोई भी 2 रो और या कोई भी 2 कॉलम को आप अगर इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, देखो ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, ये न्यू डिटर्मिनेंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की? C23 का मतलब क्या होता है? सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना। तो आप देख सकते हो ये सेकेंड कॉलम था जो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आ गया, ये थर्ड कॉलम था वो सेकेंड प्लेस पे आ गया। तो इसका आंसर +4 आया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? -4 आएगा। इसी तरीके से आप चाहो तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को भी इंटरचेंज कर सकते हो। तो जो भी आंसर है उसका ऑपोजिट आंसर आएगा। तो कोई भी 2 रो
या कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो नए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या मिलेगा, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब समझ लो कि अगर आपको 7 दिया हुआ है तो उसका एडिटिव क्या होगा, -7। अगर -100 दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, +100। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी है। इस वीडियो के अंदर हम दो प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था, सारे रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वैल्यू सेम रहती है। अच्छा, इसका सिंबल ये होता है R2C, यानी रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना। ओके, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और सेकेंड प्रॉपर्टी में सिंबल क्या होंगे, इस तरीके से देखो, R31। R31 का मतलब क्या होगा, रो थर्ड और फर्स्ट को इंटरचेंज करना। C13 का मतलब क्या होगा, कॉलम 1 और 3 को इंटरचेंज करना। ओके, R23 का मतलब क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करना यानी उनकी प्लेस चेंज कर देना, कि सेकेंड रो को थर्ड रो की जगह पे लिख देना और थर्ड को सेकेंड रो की। तो ये दो प्रॉपर्टी इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। ओके, मैं आपको इसके फोटो भी सेंड कर रहा हूँ, आपको ये लिख लेना है। थैंक यू।